हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज़ द ट्रांजिशन मेटल्स इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स इन M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो इसके अंदर आप देखिए कि आपकी बुक में एक टेबल जो है बना हुआ है, दैट इज़ टेबल नंबर 8.4। ये टेबल आप ऑब्जर्व कीजिए। तो इसके अंदर आप देखिए क्या मिलेगा कि दिस टेबल कंटेंस द थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड मेटल एटम्स टू M2+ आयंस इन सॉल्यूशन एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। मीन्स आपके पास में ये जो कन्वर्जन है मेटल कन्वर्टेड टू मेटल टू प्लस आयन, इस कन्वर्जन के हिसाब से बहुत सारे जो है थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स वो टेबल नंबर 8.4 में दिए गए हैं। तो द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड दोज कैलकुलेटेड यूजिंग द डेटा ऑफ टेबल नंबर 8.4 आर कंपेयर्ड इन फिगर नंबर 8.4। तो देखिए जो फिगर नंबर 8.4 है वो यहाँ पर जो बनी हुई है। तो टेबल नंबर 8.4 के अंदर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की जो वैल्यूज़ दी गई है, तो उसमें दो टाइप की वैल्यू है। एक आप देखिए कि इस तरह से ब्लॉक के ज़रिए से जो है शो किया है, जिसको ऑब्जर्व वैल्यूज़ कहा है, और इस तरह से एक जो है तिरछे ब्लॉक के ज़रिए से शो किया है, दिस इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए कि टिटेनियम, वैनिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और साथ ही साथ आयरन, इन सब के लिए ये दोनों वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों जो है सेम पोजीशन पर है। जबकि आप देखोगे कि कोबाल्ट के लिए ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंट है, निकल के लिए डिफरेंट है, उसके बाद जो है आप देखोगे कि कॉपर के लिए भी ये वैल्यू समवॉट डिफरेंट है, और फाइनली जिंक के लिए भी ये वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है। तो द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकाउंट्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है आप कॉपर की वैल्यू देख रहे हो, ये पॉजिटिव में जा रही है, यहाँ 0 से ऊपर, और ये बाकी सारी वैल्यूज जो है देखिए 0 से नीचे है, दैट मीन्स निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन कॉपर की जो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो किस वजह से है? इट इज़ इनेबल टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जब आप कॉपर को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो इसमें से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता, तो इस वजह से यहाँ पर आपको इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बजाय निगेटिव के ये पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको इस ग्राफ के ज़रिए से और इस फिगर के ज़रिए से बहुत आसानी से समझ में आ रही है। तो देखिए ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स दैट इज़ नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ कॉपर एंड द एसिड बीइंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो है वो दो टाइप के एसिड, जिसको आप नाइट्रिक एसिड और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहोगे, ये कॉपर के साथ रिएक्ट होगा और ये दोनों एसिड जो है ये रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर कॉपर सॉलिड टू कॉपर टू प्लस एक्वियस इज नॉट बैलेंस बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कॉपर को सॉलिड को कॉपर 2+ एक्वियस में जब आप कन्वर्ट करते हो, तो इसके अंदर जो है एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2+ एक्वियस इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स द लेस नेगेटिव E0 वैल्यूज across the series is related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpies। तो ये लेस निगेटिव वैल्यूज जो है किस वजह से होती है? बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स है, सॉरी नॉट ग्रुप, पीरियड के जो मेंबर है या सीरीज़ के जो मेंबर है, वो किस वजह से है? दैट इज़ रिलेटेड टू द जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो आप वहाँ पर देखिए टेबल नंबर 8.4 के अंदर ये फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज पूरी सीरीज़ के जो एलिमेंट्स के लिए दी गई है। जो फर्स्ट सीरीज़ हम जो स्टडी कर रहे हैं, जिसको आप 3D सीरीज़ भी जो कह सकते हो। तो द वैल्यूज़ ऑफ E0 फॉर मैंगनीज, निकेल एंड जिंक। तो देखिए मैंगनीज, इसी तरह से निकेल, और फिर जो है यहाँ पर आइए जिंक। तो यहाँ पर जो है आपको मिलती है दे आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। तो ये जो है एक्सपेक्टेड ट्रेंड से जो है
ये ज़्यादा निगेटिव आपको जो है मिलती है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो दी गई है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड डी सब शेल इन Mn2 प्लस आयन, तो यहाँ पर जो है आप Mn2 प्लस आयन कंसिडर करते हो, मैंगनीज का 2 प्लस आयन, तो इसके अंदर आप देखोगे कि हाफ फिल्ड डी सब शेल जो है प्रेजेंट है एंड द कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन इन Zn2 प्लस। तो इसी तरह से Zn2 प्लस आप देखोगे तो इसके अंदर जो है आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, मीन्स Mn2 प्लस के अंदर आपको जो है हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी और जिंक के अंदर कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दीज आर रिलेटेड टू देयर E0 वैल्यूज़, वेयर एज E0 फॉर निकेल इज़ रिलेटेड टू द हाईएस्ट निगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो निकेल के लिए जो है आपको ये जो वैल्यू जो है लेस निगेटिव मिल रही है वो किस वजह से है, उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से ये वैल्यू जो है रिलेटेड है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो है इस फिगर के ज़रिए से बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हैं। और टेबल नंबर 8.4 के अंदर आप देखिए कि थर्मोकेमिकल डेटा जो है आपको किलो जूल पर मोल में दिया गया है फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ m सेकंड टू m, मीन्स आप जो है यहाँ पर जो है इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ दी गई है जिसमें M2 प्लस को जो है आप m के अंदर जो है मीन्स मेटल आयन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको जो है मेटल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो रिडक्शन प्रोसेस होगा तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ जो है टेबल नंबर 8.4 के अंदर जो शो की गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टडी करेंगे, ट्रेंड्स इन M3 प्लस ऑब्लिक M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो यहाँ पर जो है सिर्फ हम 3 प्लस लेते हैं तो इसमें आपको जो है क्या ट्रेंड मिलता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पहली सीरीज़ के लिए ही जो है स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी, आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक जो मिल रहा है दैट इज़ ट्रेंड्स इन M3 प्लस ऑब्लिक M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो एज वी स्टडीड दैट देयर आर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ E0 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ फॉर द गिवन M2 प्लस आयंस फॉर द फर्स्ट सीरीज। इसी तरह से जो है यहाँ पर देखेंगे कि एन एग्जामिनेशन ऑफ द E0 वैल्यू फॉर M3 प्लस ऑब्लिक M2 प्लस वैल्यूज़ जो कि टेबल नंबर 8.2 के अंदर जो है दी गई है, इट शोज़ द वेरिंग ट्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M3 प्लस ऑब्लिक M2 प्लस जो है ये दी गई है जो कि टेबल नंबर 8.2 में हमने जो स्टडी किया है। तो आप यहाँ से जो है टेबल नंबर 8.2 जो है फिर से जो है स्टडी कर सकते हो। आप जो है पीछे जाइए और टेबल नंबर 8.2 देखिए तो इसके अंदर जो है आपको वेरिंग ट्रेंड्स जो मिलेगा। द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc3 प्लस। तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्कैंडियम की जो मिलती है वो जो है स्टेबिलिटी ऑफ Sc3 प्लस को जो है रिफ्लेक्ट करती है, वो शो करती है विच हैज़ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम 3 प्लस में आपको जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी क्योंकि आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है 3d1 4s2। तो आप जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन जब निकाल देते हो तो इसके पहले का जो आपको नोबल गैस मिलता है तो टोटल वही जो है कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम 3 प्लस की जो है आ जाएगी बिकॉज दिस 2 ऑर्बिटल्स लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो 3d0 4s0 हो जाएगा। तो इसके पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो इनर्ट गैस कोर की होगी। तो इस तरह से स्कैंडियम 3 प्लस जो है ये स्टेबल जो है आयन बनेगा जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है शो करता है। द हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज़ ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर जो आप देखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जिंक की जो है लोअर क्यों होती है कि अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो वो जो है D10 इलेक्ट्रॉन से जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2 है। अगर आप Zn2 प्लस कंसीडर करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन आगे आप और अगर जो इसको शो करते हो तो D10 ऑर्बिटल से जो है इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा। तो द हाईएस्ट वैल्यू फॉर Zn इज़ ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2 प्लस।
अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि Zn2+ है। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के बाय द वे अगर आप Zn3+ बनाने की कोशिश करोगे तो D10 ऑर्बिटल से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा। तो ये जो है वैल्यू आपको यहाँ पर जो है हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी जिंक के लिए, ठीक है। तो द कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर मैंगनीज शोज दैट Mn2+ दैट इज D5U इज पर्टिकुलरली स्टेबल। तो अब मैंगनीज के अंदर जो है आप देख रहे हो कि Mn2 पर 3d5U इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है, जो कि स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो मीन्स आप एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को जो है डिस्टर्ब कर रहे हो। और यहाँ पर जो है Mn3+ बनाने के लिए आपको जो है बहुत ही हाई जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है मिलेगी। तो कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर Mn शोज दैट M2+ that is D5U is particularly stable, whereas comparatively low value for iron shows the extra stability of Fe3+ that is D5U। अगर आप जो है Fe2 से Fe3 की तरफ जाते हो तो Fe2 से जब Fe3 पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है D5U की। तो यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है लो मिलती है। एंड द कंपेरेटिवली लो वैल्यू फॉर Vanadium is related to the stability of V2 that is half filled T2G level। तो यहाँ पर जो है आप वैनेडियम से वैनेडियम 2+ पर जाते हो तो यहाँ पे आपको T2G ऑर्बिटल जो है ये हाफ फील्ड मिलेगा। तो ये जो है स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, ये हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट है, इस वजह से कंपेरेटिवली लो वैल्यू फॉर वैनेडियम जो है आपको मिलती है। और वो रिलेट करती है स्टेबिलिटी ऑफ V2+ दैट इज़ हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल। तो ये जो है कंपेरिजन हम देखते हैं ट्रेंड्स इन द M3+ ऑब्लिक M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिन एलिमेंट्स की आपको इसके अंदर मिलती है तो उसकी जो है स्टेबिलिटी किस वजह से अराइज होती है। तो आप जो है टेबल नंबर 8.5 को स्टडी कीजिए। लुक हियर, टेबल नंबर 8.5 अपनी बुक में आप जो है ये टेबल जो ओपन कीजिए और यहाँ पे आप देखिए कि क्या चीज़ जो एक्सप्लेन की गई है। तो दिस टेबल शोज द स्टेबल हालाइड्स ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो यहाँ पर जो है हालाइड्स ऑफ 3D मेटल्स, 3D सीरीज की जो मेटल्स है जो स्कैंडियम से जिंक है, उनके हालाइट्स जो है यहाँ पर जो है शो किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है इसको जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है स्टडी कर सकते हो कि इसकी स्टेबिलिटी जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है किस तरह से अराइज होती है। तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन टिटेनियम टेट्रा हालाइड्स। तो यहाँ पर जो है देखिए TiX4 जब आप स्टडी करते हो तो ये टेट्रा हालाइड है। तो इसके अंदर जो है आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है टिटेनियम की मिलती है। इसी तरह से वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड और क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड एंड क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड CrF6। तो यहाँ पर जो है इन एलिमेंट्स की इसके अंदर जो है टिटेनियम, यहाँ पर वैनेडियम और यहाँ पर क्रोमियम, तो इन हालाइड्स के अंदर जो है इन एलिमेंट्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑब्जर्व होती है। ठीक है। द +7 स्टेट फॉर मैंगनीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हालाइड बट MnO3F is known and beyond manganese no metal has a trihalide except iron tetrahalide। अब आप यहाँ पर देखिए कि मैंगनीज की जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिंपल जो है हालाइड्स के अंदर नहीं है। मीन्स मैंगनीज का हेप्टा हालाइड आपको नहीं मिलेगा। इसकी बजाय आपके पास में एक हालाइड है मैंगनीज का जो MnO3F है। तो यहाँ पर जो है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी +7। तो इस टाइप के जो है फ्लोराइड के अंदर आपको मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है मिलेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है आपको एक जो है नॉन कंपाउंड मिलेगा। और मैंगनीज के बाद किसी भी मेटल के अंदर जो है
ट्राई हैलाइड जो है नहीं मिलता है एक्सेप्ट आयरन ट्राई हैलाइड। तो यहाँ पर जो है मैंगनीज के बाद जो है कोई सा भी एटम जो है, कोई सा भी एलिमेंट ट्राई हैलाइड नहीं फॉर्म करता है सिवाय आयरन ट्राई हैलाइड के। तो ये जो हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी आपको मिलती है, इसके जो है डिफरेंट रीज़न जो है हो सकते हैं। तो आयरन का जो ट्राई हैलाइड है और इसी तरह से कोबाल्ट का जो है ट्राईफ्लोराइड है। तो Fe(X3) एंड COF3 ये दो ऐसे हैलाइड्स हैं जो मैंगनीज के बाद जो है इस टाइप के जो है ट्राई हैलाइड जो है फॉर्म करते हैं, जैसे कि आयरन का ट्राई हैलाइड और कोबाल्ट का ट्राईफ्लोराइड। ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू आइदर हायर लेटिस एनर्जी एज इन द केस ऑफ कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड और हायर बॉन्ड एंथैल्पी terms of the higher covalent compounds, for example वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड एंड क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पर जो है आप इसकी स्टेबिलिटी की बात अगर करते हो जो फ्लोरीन की है, जो कि इन एलिमेंट्स के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसका एक रीज़न बनता है हायर लेटिस एनर्जी जो कि फ्लोरीन की हो सकती है, और साथ ही साथ इन केस ऑफ कोबाल्ट टेट्राफ्लोराइड जो कि यहाँ पर जो है हाईएस्ट लेटेड एनर्जी जो है शो करेगा, और हायर बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स फॉर द हायर कोवेलेंट कंपाउंड जो आपको वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड और क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो फ्लोरीन की जो स्टेबिलिटी जो होती है, जो इन हैलाइड्स को जो है स्टेबल करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी वजह बनती है लेटिस एंथैल्पी, और साथ ही साथ जो है बॉन्ड एंथैल्पी जो है यहाँ पर जो है मिलेगी जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं लाइक वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड एंड क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। ऑल्दो V+5U इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय VF5U। आप यहाँ पर देखिए कि वेनेडियम की जो है +5U ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सिर्फ वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड के अंदर जो है आपको मिल रही है। ठीक है। द अनदर हैलाइड्स हाउएवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सो हैलाइड्स। अगर दूसरे हैलाइड्स की बात अगर करते हो जिसमें वेनेडियम जो है किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ऑब्जर्व होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि ये हैलाइड जो है ये हाइड्रोलाइज होकर ये बनाएगा VOX3, ये जो है फॉर्म करेगा VOX3। तो इस तरह के जो है ये कंपाउंड जो है फॉर्म करने के जो है चांसेस हो सकते हैं। तो वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये पेंटाफ्लोराइड के अंदर है, और साथ ही साथ जो है ये हैलाइड जो है हाइड्रोलाइज होकर इस टाइप के जो है कंपाउंड जब फॉर्म करेगा तो इसके अंदर भी जो है वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने के चांसेस है। एंड अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर स्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और इसी तरह से कुछ और फीचर मिलेगा जिसमें फ्लोराइड्स की जो है स्टेबिलिटी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगी, जैसे कि वेनेडियम का डाई हैलाइड जिसमें X की वैल्यू जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगी। तो VX2 जिसमें X की वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, नॉट फ्लोरीन, इट इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस तरह से जो है ये कंसिडर जो है आप करोगे तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जो है आपको ये जो है फीचर जो है मिलेंगे। तो द फीचर अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स इज देयर इंस्टेबिलिटी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ पर जो है वेनेडियम का डाईफ्लोराइड आपको नहीं मिलेगा, इसकी बजाय आपको VCl2, VBr2, Vi2 जो है मिलेगा। तो आप टेबल नंबर 8.5 ऑब्जर्व कीजिए, इसमें डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ हाइलाइट्स ऑफ 3D मेटल जो है शो किए गए हैं, तो आप वहाँ से उसकी स्टडी कर सकते हो। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि कॉपर के लिए जो है यही चीज़ जो अप्लाई होगी, जिसमें आपको कॉपर का मोनोहाइलाइड मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल CuX। कॉपर का मोनोहाइलाइड यहाँ पर मिलेगा CuX। एंड ऑन द अदर हैंड ऑल कॉपर 2 हाइलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर के 2 हाइलाइड जो है CuI2 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो हाइलाइड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि CuF2, CuCl2, CuBr2 एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो है स्टेबल हाइलाइट्स आपको जो मिलेंगे कॉपर के। इन दिस केस कॉपर 2 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू I2। तो यहाँ पर जो है कॉपर 2 क्या करेगा, आयोडाइड आयन को जो है ऑक्सीडाइज करके आयोडीन के अंदर जो है कन्वर्ट करेगा। तो ये देखिए 2Cu2 + 4I।
तो ये रिएक्शन जब होगी तो ये बनेगा 2Cu2 प्लस I2 Cu2I2 प्लस I2। तो यह आयोडाइड को क्या कर रहा है, आयोडीन के अंदर जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है, और इस तरह से यहाँ पर जो इसकी स्टेबिलिटी जो है अफेक्ट होती है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है कि कॉपर का जो आयोडाइड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, जिसको हम Cu2I2 कह रहे हैं। हाउ एवर मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वियस सोल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। बहुत सारे जो है कॉपर 1 के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो हालाइड्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं एक्वियस सोल्यूशन में, और उसकी वजह होती है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो शो करते हैं। मीन्स एक टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे कई टाइप के जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कन्वर्ट होगी। जैसे आप देखिए 2Cu+, यहाँ पर जो हम कॉपर प्लस को जो है कंसिडर करते हैं, तो 2Cu+, ये एक्वियस मीडियम में हम इसको जो है कंसिडर कर रहे हैं। इट गेट कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस Cu। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर आपको कॉपर की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर कॉपर अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस एक्वियस rather than Cu plus aqueous is due to the much more negative enthalpy of hydration of Cu2 plus aqueous than copper plus। तो यहाँ पर हम जो है कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस को जो है कंपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमको मिलेगा कि कॉपर 2 प्लस के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन कॉपर प्लस। तो Cu2 प्लस के जो कंपाउंड्स होते हैं वो Cu प्लस के कंपाउंड से जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसकी वजह मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर Cu2 प्लस देन Cu। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम Cu2 प्लस को जो है मोर स्टेबल बता रहे हैं कंपेयर टू Cu, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये जो है Cu2 प्लस की Cu प्लस से जो है ज़्यादा मिलेगी, जिसको आप मोर नेगेटिव कहोगे। इट इज़ मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2 प्लस देन Cu प्लस, विच गिव्स द स्टेबिलिटी टू Cu2 प्लस कंपाउंड्स। ठीक है, तो विथ मोर कंपेंसेट फॉर द सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। तो द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ऑक्साइड्स। अगर आप ऑक्साइड्स की बात करते हो तो आप देखिए आपके पास एक टेबल है, दैट इज टेबल नंबर 8.6। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो इस टेबल नंबर 8.6 के अंदर इन एलिमेंट्स के जो है ऑक्साइड्स को जो है शो किया गया है। तो ऑक्सीजन जो है इन एलिमेंट्स को जो है किस तरह से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है स्टेबलाइज करता है, वो चीज़ जो है टेबल नंबर 8.6 के अंदर जो है शो की गई है। इट कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड इन Sc2O3 to Mn2O7। तो यहाँ पर जो है आप ऑक्साइड देखिए Sc2O3 से Mn2O7 तक के जो है आपको ये डिफरेंट ऑक्साइड्स मिलेंगे। तो ये सारे ऑक्साइड जो है ग्रुप नंबर के हिसाब से जो है शो किए गए हैं टेबल नंबर 8.6 के अंदर। तो बियॉन्ड ग्रुप नंबर 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। यानी आप देखिए कि 7 ग्रुप के बाद, जिसको आप जो है कहोगे बियॉन्ड ग्रुप नंबर 7, जो आयरन के जो है ऑक्साइड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको Fe2 जो है हाईएस्ट मिलेगा, इससे हाईएस्ट ऑक्साइड जो है आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि Fe2O3 जो है ऑक्साइड जो है ये एक स्टेबल ऑक्साइड जो है आपको मिलेगा। तो ये जो है आपको मिलेगा Fe2O3 एंड दे आर नोन ऑल्दो फेरेट्स दैट इज़ द 6 FeO4 2- are formed in alkaline media but they readily decompose to Fe2O3 and O2। आप जो है अगर फेरेट्स की बात करते हो तो यहाँ पर जो है आयरन अपने 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसको आप FeO4 2- कहोगे, FeO4 2-, इसको हम नाम देंगे फेरेट। और यहाँ पर जो है आयरन जो है ऑक्सीडेशन नंबर 6 में होगा,
जबकि आप इसको जब देखोगे तो ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो है फॉर्म होगा और रेडिली जो है डिकम्पोज होकर Fe2O3 और O2 के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ जो है आप इसमें जो है बहुत आसानी के साथ ऑब्जर्व करते हो बाय टेबल नंबर 8.6। ठीक है, तो यही चीज़ आप देखोगे कि बिसाइड्स द ऑक्साइड्स ऑक्सोकेटायंस स्टेबलाइजेस वेरिडियम 5 एज VO2 प्लस V4 एज VO2 प्लस। तो यहाँ पर आप देखिए कि वेरिडियम के कुछ ऑक्सो एसिड्स जो है मिलते हैं, तो उसके अंदर आपको जो है वेरिडियम के कुछ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती है। तो यहाँ पे जो है आप इस चीज़ को देखोगे तो वेरिडियम 5 जो है ये VO2 प्लस में मिलेगा, वेरिडियम 5 VO2 प्लस। तो इसके अंदर जो है आपको वेरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 5 मिलेगी और इसी तरह से V4 जो है आपको मिलेगी इसके अंदर, V4 इन VO2 प्लस। यहाँ ध्यान रखिए कि 2 ऑक्सीजन और 1 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ 1 ऑक्सीजन और 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर वेनेडियम जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे वेनेडियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेगा। इसी तरह से आप देखिए कि टिटेनियम 4 एज TiO2 प्लस, TiO2 प्लस, 1 ऑक्सीजन और 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपको जो है ऑक्साइड्स के अलावा जो है ऑक्सोकेटायंस के अंदर जो है ये चीज़ जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको इन एलिमेंट्स की जो है मिलती है। तो 10 टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन, thus the highest manganese fluoride is MnF4 whereas the highest oxide is Mn2O7। तो आप यहाँ पर जो इस चीज़ को जो है कंसिडर कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप जो है मैंगनीज का हाईएस्ट फ्लोराइड देखोगे तो आपको मिलेगा Mn4 प्लस, मैंगनीज का हाईएस्ट जो फ्लोराइड होगा वो Mn4 प्लस है, जबकि मैंगनीज का जब ऑक्साइड आप देखोगे तो ये बनेगा Mn2O7। तो ये यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप इसको जो है समझ सकते हो। तो ध्यान रखिए कि द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन के अलावा जो है ये एक्सीड होती है। दस द हाईएस्ट मैंगनीज फ्लोराइड इज MnF4 whereas the highest oxide is Mn2O7 and the ability of oxygen to form multiple bonds to the metal explains its सुपीरियरिटी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंगनीज के जो ऑक्साइड के अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन, तो ये जो है इसकी सुपीरियरिटी को जो है एक्सप्लेन करता है। मींस यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल जो बनने के चांसेस जो है बिल्कुल ग्रेटर है, जबकि मैंगनीज का सिर्फ आपको जो है टेट्राफ्लोराइड मिलेगा, जबकि इसके जो है ऑक्साइड आप यहाँ पर देखोगे कि 7 ऑक्सीजन है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मल्टीपल बॉन्डिंग बिटवीन मैंगनीज एंड ऑक्सीजन मिलेगी। स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग जो है इसकी जो है सुपीरियरिटी को जो है एक्सप्लेन करता है, जो ऑक्साइड जो है आपको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। इन द कोवैलेंट ऑक्साइड Mn2O7 each manganese is tetrahedrally surrounded by oxygens including manganese oxygen manganese bridge। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 मैंगनीज आपको दिख रहा है इस ऑक्साइड के अंदर, Mn2O7 इसके अंदर जो है मैंगनीज आपको मिलेगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पर। तो दोनों मैंगनीज की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, जो कि ऑक्सीजन से जो है सराउंडेड होगा और उसके अंदर जो है एक खास बात मैंगनीज ऑक्सीजन मैंगनीज ब्रिज मिलेगा, मैंगनीज ऑक्सीजन मैंगनीज, इसको हम नाम देंगे मैंगनीज ऑक्सीजन मैंगनीज ब्रिज। तो स्ट्रक्चर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो है इस तरह की जो है एक बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगी जिसको हम Mn2O7 कह रहे हैं। ठीक है, तो द टेट्राहेड्रल MO4N-, ध्यान रखिए MO4N-, ये टेट्राहेड्रल जो है आयन आपको मिलता है। इट इज़ नोन फॉर वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैंगनीज 5, मैंगनीज 6 एंड मैंगनीज 7। तो इस टाइप के जो आयन बनते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के, जो कि मैंगनीज के जो ऑक्साइड्स हैं
या सिंपली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे, वैनेडियम 5U के लिए मिलेंगे V5U। तो वैनेडियम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट 5U के अंदर जो है इस टाइप का जो है ऑक्साइड आयन जो है फॉर्म करेगा। इसी तरह से क्रोमियम 6 के अंदर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए कि मैंगनीज के 5U 6 और 7 तीनों टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिलेगा मैंगनीज 5U, मैंगनीज 6 एंड मैंगनीज 7। तो ये इतने जो है आयन्स हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इस टाइप के जो है ऑक्साइड के जो है आयन फॉर्म करते हैं जो कि टेट्राहेड्रल नेचर के होते हैं। तो आप जो फिर से टेबल नंबर 8.6 जो ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर जो है ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल आपको जो है शो किए गए हैं। चलिए आगे आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक जो इस लेक्चर का जो है लास्ट टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे लुक हियर, केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज़। अब देखते हैं कि दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है और केमिकल बिहेवियर जो हम किस तरह से शो कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली in their chemical reactivity and many of them are sufficiently electropositive to dissolve in mineral acids, although a few are noble, that is they are unaffected by single acids। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो नोबल जो 3D सीरीज़ या सिंपली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये जो है डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी जो है शो करते हैं और इनमें से बहुत सारे जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जो कि मिनरल एसिड के अंदर जो है डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन बहुत सारे इसके अंदर जो है नोबल मेटल्स होती हैं जो अनअफेक्टेड बाय सिंगल एसिड होगी। ठीक है, तो द मेटल ऑफ द फर्स्ट सीरीज with the exception of copper are relatively more reactive and are oxidized by 1 molar H+, though the actual rate at which these metals react with oxidizing agent like hydrogen ion H+ is sometimes slow। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर को छोड़कर जो 3D सीरीज के मेटल्स हैं ये सब के सब जो है H+ आयन के साथ जो है रिएक्ट होते हैं। ठीक है, 1 मोलर H+ आयन। अब यहाँ पर जो है 1 मोलर H+ आयन में आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, वाटेवर कोई सा भी जो है आप एसिड जो है कंसीडर कर सकते हो। उसका जो है यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर। तो यहाँ पर जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो H+ आयन के साथ, तो ये जो है थोड़ा जो है स्लो होता है। एंड फॉर एग्जांपल टिटेनियम एंड वैनेडियम इन प्रैक्टिस आर पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें जो है एक बात जो है ध्यान रखिए कि इसकी जो रिएक्शन होती है ये स्लो होती है। तो इसमें एक एग्जांपल देंगे कि टिटेनियम और वैनेडियम ये जो है डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर जो है पैसिव होते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं एसिड के साथ। ठीक है, अब इसी तरह से आप देखिए कि द E0 वैल्यूज़ फॉर M2+/M जो कि टेबल नंबर 8.2 में दिया हुआ है। M2+/M इसमें जो है आपको E0 वैल्यूज़ ओल्ड्स में दी हुई है टेबल नंबर 8.2 में। तो यहाँ पर से जो है आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को जो है ऑब्जर्व कीजिए। तो इट इंडिकेट अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवैलेंट कैटायंस अक्रॉस द सीरीज़। जब आप सीरीज़ में चलोगे 3D सीरीज़ में तो डाइवैलेंट कैटायन के फॉर्मेशन के अंदर जो है ये आपको क्या देगी, डिक्रीजिंग टेंडेंसी शो करेगी। मीन्स आपको यहाँ पर जो है M कन्वर्टेड टू M2+ आयन, तो ये जो टेंडेंसी है ये डिक्रीज़ होगी अक्रॉस द सीरीज़। अगर 3D सीरीज़ की बात करते हैं जो स्कैंडियम तो जिंक पर चलती है, तो ये जो कन्वर्जन आपको दिख रहा है ये ट्रेंड जो है आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलेगा अक्रॉस द 3D सीरीज़। तो पहली सीरीज़ में स्कैंडियम से जिंक की तरफ ये प्रोसेस जो है आपको डिक्रीजिंग टेंडेंसी में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है डाइवैलेंट कैटायन। दिस जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो ये यहाँ पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यूज इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो यहाँ पर जो है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं आप इसको जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ कहिए और इसको आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी
इन दोनों से जो है आप इसको कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे जो है फिर से ध्यान रखिए, द E0 वैल्यूज़ फॉर M2 प्लस M indicate the decreasing tendency to form the divalent cations is related to increase in the sum of the first and second ionization enthalpies, and it is interesting to note that the E0 values for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from the general trend। तो हमने जो है वहाँ पर जो E0 वैल्यूज़ को जो स्टडी किया था एकदम पहले जो हमने जो कर्व बनाकर बताया था, तो इसके अंदर जो है 3 एलिमेंट्स हैं, मैंगनीज, निकेल और जिंक। मैंगनीज, निकेल एंड जिंक, तो ये 3 एलिमेंट्स के लिए जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो होती है दे आर मोर नेगेटिव देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। तो हम यहाँ पर जो जनरल ट्रेंड का जो एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जो है आपको इन 3 एलिमेंट्स के लिए मिलेगी, जिसको हम मैंगनीज, निकेल और जिंक को जो है कह रहे हैं। ठीक है, तो whereas the stabilities of half filled D subshell, that is D5U in Mn2 plus and completely filled D subshell D10 in zinc are related to the E0 values for nickel. E0 value is related to the highest negative enthalpy of hydration। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि अगर आप Mn2 प्लस कंसीडर करते हो और साथ ही साथ जो है Zn2 प्लस कंसीडर करते हो, तो यहाँ पर जो है इनकी जो स्टेबिलिटी आपको मिलती है, ये स्टेबिलिटी जो है रिलेट करती है उनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से। इसको जो है आप रिलेट कीजिए E0 वैल्यू से। और साथ ही साथ जो है जिंक 2 प्लस अगर आप निकेल 2 प्लस आप जो है कंसीडर करते हो तो इसकी वैल्यू जो है रिलेट करती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हम जो है आपस का जो है रिलेशनशिप जो है शो कर सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी आपको इन आयंस की जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से होती है और इस आयन की जो स्टेबिलिटी आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से जो है मिलेगी। तो एन एग्जांपल ऑफ E0 वैल्यूज़ फॉर द रेडॉक्स कपल M3 प्लस ऑब्लिक M2 प्लस, जो कि टेबल नंबर 8.2 में शो किया गया है, इट शोज दैट Mn3 प्लस एंड CO3 प्लस आयंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो टेबल नंबर 8.2 जब हम देखेंगे तो इसके अंदर जो हमारे पास एक रेडॉक्स कपल जो है मिलता है इस टाइप का, जिसको आप M3 प्लस ऑब्लिक M2 प्लस, दिस इज द रेडॉक्स कपल। तो यहाँ से हमको जो है एक इंफॉर्मेशन जो है मिलती है, वो क्या होगी कि M3 प्लस एंड CO3 प्लस, तो यहाँ पर जो है मैंगनीज का 3 प्लस आयन और कोबाल्ट का 3 प्लस आयन, ध्यान से सुनिए फिर से, मैंगनीज 3 प्लस और कोबाल्ट 3 प्लस आयंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेबल नंबर 8.2 से हमको जो है मिलती है, दीज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ये एक चीज़ जो है आपको मिलती है कहाँ से, इस रेडॉक्स कपल से जो है आपको ये वैल्यू मिलती है इन एक्वियस सोल्यूशन। तो ये आप जो है इसको एक्वियस सोल्यूशन में जो है कंसिडर कीजिए। Mn2 प्लस एक्वियस और CO3 प्लस एक्वियस ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और इसी तरह से Ti2 प्लस एंड V2 प्लस एंड Cr2 प्लस, 3 आयन्स और आपको मिलते हैं, Ti2 प्लस, इसी तरह से वैनेडियम का जो है एक आयन आपको मिलेगा 3 प्लस, और क्रोमियम जो है आपको ये आयन मिलेगा क्रोमियम का 2 प्लस। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये एलिमेंट्स के जो आयंस हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो आप जो है इनको डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करोगे तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है लिबरेट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम Cr2 प्लस की। चलिए क्रोमियम 2 प्लस आयन की एग्जांपल हम लेते हैं। तो किस तरह से जो है एसिड से ये हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर जो है आसानी के साथ समझ सकते हो। तो Cr2 प्लस एक्वियस, ये जो है क्रोमियम आयन है जिसको आप हाइड्रोजन एक्वियस के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, प्लस H प्लस आयन एक्वियस, ये डाइल्यूट एसिड से जो है आपको मिलेगा। तो इट गिव्स राइज टू, ये जो है क्रोमियम बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो इसमें से जो है लिबरेट होगी। तो इट गिव्स राइज टू 2Cr3 प्लस एक्वियस, 2Cr3 प्लस
एक्वियस, ये अपने जो है खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और हाइड्रोजन को जो है रिड्यूस करके ये जो है बनाएगा H2 गैस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इट विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्टिविटी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू के साथ कंपेयर करके बहुत आसानी के साथ उसकी केमिकल बिहेवियर को जो है इजीली जो है स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारा जो है इस लेक्चर का ये टॉपिक जो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर फॉर्मेशन और बहुत सारी जो है दीगर प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज़ द ट्रांजिशन मेटल की हम स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।